हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, 2024 के नोबेल पुरस्कार अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। आज फ्रेंड्स मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया गया। तो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी हम एक एक करके हर नोबेल पुरस्कार जब भी अनाउंस होगा उसके बारे में समझेंगे। किन लोगों को वो प्राइज़ दिया गया, किस डिस्कवरी के लिए, किस इन्वेंशन के लिए, किस क्षेत्र में उनको ये प्राइज़ दिया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स, जब ये पूरे नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक डेडिकेटेड ट्रिक वीडियो भी आपको देंगे जिसको अक्षर रिकॉर्ड करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन भी आपको मिलेगा डेली, और लास्ट में टॉप 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू भी प्लान किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि 2024 में कब कौन सा नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया जाएगा। आज यानी कि 7 अक्टूबर को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। फ्रेंड्स, इस नोबेल पुरस्कार को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा घोषित किया जाता है। फिर 8 अक्टूबर को हम देखेंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया जाएगा, जो कि दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 9 अक्टूबर को मिलेगा और ये भी दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। लिटरेचर का पुरस्कार 10 अक्टूबर को हमको देखने को मिलेगा और ये फ्रेंड्स दिया जाता है द स्वीडिश अकेडमी द्वारा। 11 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार अनाउंस किया जाएगा, जो कि दिया जाता है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। और फाइनली 14 अक्टूबर को इकोनॉमिक साइंसेज के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि अनाउंस किया जाएगा द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। 2024 में नोबेल पुरस्कारों के अनाउंसमेंट का ये पूरा शेड्यूल हमारे सामने है। फ्रेंड्स, हर दिन आपको यहाँ पर जब जब नोबेल पुरस्कार अनाउंस होगा वीडियोस देखने को मिलेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के नोबेल पुरस्कार के बारे में, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और किस लिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही अमेरिका से आते हैं। वैज्ञानिक विक्टर एमरोस और गैरी रुफकॉन को 2024 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनको ये नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए दिया गया है और इस बात को समझाने के लिए दिया गया है कि किस तरह से माइक्रो आरएनए हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार माइक्रो आरएनए क्या होते हैं और किस तरह से वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन करते हैं। विक्टर एमरोस और गैरी रुफकॉन इस बात में इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिफरेंटली डेवलप होते हैं। जैसे कि हार्ट का सेल अलग तरीके से डेवलप होता है, लिवर का सेल अलग तरह से डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम का सेल अलग तरह से डेवलप होता है। और ये जो सेल होते हैं बेसिकली इनके अंदर अगर हम डीएनए की बात करें, जहाँ पर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होती है, वो इन्फॉर्मेशन सेम होती है। तो बेसिकली यहाँ पर उनका ये इंटरेस्ट था कि किस तरह से ये अलग सेल डेवलप होते हैं और इन सेल्स को कैसे पता चलता है कि किस तरह से हमको काम करना है। इसी को फ्रेंड्स बोला जाता है जीन रेगुलेशन। 1980s में वो स्मॉल वर्म पर रिसर्च कर रहे थे, जहाँ पर उनको पहली बार पता चलता है माइक्रो आरएनए के बारे में। फ्रेंड्स, होता यह है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए कनेक्ट होता है। एमआरएनए के पास ये मैसेज आता है कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है या फिर नया सेल बनाना है। इस मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए बोलते हैं, उसी के अंदर हमको माइक्रो आरएनए देखने को मिलता है। और ये जो माइक्रो आरएनए होता है ये बेसिकली सेल को बताता है कि किस तरह से उसको काम करना है और क्या काम करना है। तो इस तरह से हमारे जीन्स को रेगुलेट किया जाता है। इस डिस्कवरी से ये पता चलता है कि किस तरह से डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आगे जाकर रिसर्च में ये सब बातें पता चलती हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो माइक्रो आरएनए होता है वो कंजर्व रहता है इवोल्यूशन के दौरान भी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये माइक्रो आरएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट काम या महत्व क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स वो ये रहने वाला है कि माइक्रो आरएनए से हमको पता चलता है कि किस तरह से जीन्स डेवलप होते हैं और ऑटो इम्यून डिसीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे बन जाते हैं और उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में तो उसका उपयोग होगा ही होगा। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिसीज़ हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़, इनमें डायरेक्टली माइक्रो आरएनए का क्या रोल है और किस तरह से हम उन बीमारियों के लिए कारगर दवाइयाँ या वैक्सीन बना सकते हैं, उसमें भी ये रिसर्च हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने माइक्रो आरएनए और उसका क्या रोल होता है जीन रेगुलेशन में, इसको डिस्कस किया। इसी डिस्कवरी के लिए फ्रेंड्स अमेरिका के वैज्ञानिक विक्टर एमरोस और गैरी रुफकॉन को 2024 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि 2023 में किसको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैथलीन कैरियोके और ड्यू वेसमैन को 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन की डिस्कवरी करी थी, जिसकी मदद से एमआरएनए वैक्सीन बना पाए थे हम कोविड-19 के विरुद्ध। इस डिस्कवरी को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। 100 RGS बाय अक्षय सर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है।
दिवाली से पहले फ्रेंड्स आपको ये कोर्स क्रेजी जीके ट्रिक और यहाँ पर रूट एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। 100 आवर जीएस फ्रेंड्स, यानी कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जिन स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं और रिवाइज नहीं कर पाते, तो फ्रेंड्स ट्रिक के थ्रू यहाँ पर 100 आवर में कंप्लीट जीएस को यहाँ पर कवर करवाया गया है अक्षय सर द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर आपने रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करें और यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्री लॉन्चिंग ऑफर आने वाला है उसका लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। अब तक फ्रेंड्स 116 बार इस पुरस्कार को अनाउंस किया गया है, जिसके तहत 231 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक फ्रेंड्स 13 महिलाओं को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम बात करें कि सबसे यंगेस्ट व्यक्ति कौन है जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो फ्रेंड्स 31 साल की उम्र में इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए फ्रेडरिक जी बेंटिंग को 1923 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स पेट्रोन रूस को 87 वर्ष की उम्र में हम देखते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1966 में। यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत की तरफ से सिर्फ हरगोविंद खुराना जी को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। 1968 में उनको यह पुरस्कार मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ दिया गया था। फ्रेंड्स ये नोबेल पुरस्कार उनको जेनेटिक कोड के इंटरप्रिटेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी फंक्शनिंग समझाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोबेल पुरस्कार में फ्रेंड्स प्राइज मनी तो मिलती ही है। इस साल प्राइज मनी 11 मिलियन स्वीडिश करोनर रखी गई है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हर फील्ड के हिसाब से नोबेल प्राइज़ का मेडल भी मिलता है। तो यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ का मेडल है वो डिज़ाइन किया गया है एरिक लिंडबर्ग द्वारा। आइए फ्रेंड्स, अब हम नोबेल पुरस्कार की ब्रीफ हिस्ट्री को जान लेते हैं। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत यानी कि विल को साइन किया। उस वसीयत के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की संरचना होती है। उन्होंने फ्रेंड्स बोला था कि फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में और पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1968 में स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक साइंसेस के नोबेल पुरस्कार को शुरू किया। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, इन पुरस्कारों को अनाउंस किया जाता है अक्टूबर में और फ्रेंड्स इनकी जो अवार्ड सेरेमनी है वो ओस्लो और स्कॉटहोम में होती है हर साल 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर फ्रेंड्स यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए यहाँ पर इन पुरस्कारों को 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अनाउंस किए गए थे 1901 में, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया उनको भी डिस्कस कर लिया है और ब्रीफ हिस्ट्री नोबेल प्राइज़ की इसको भी डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? यहाँ पर सही आंसर है 1901। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? फ्रेंड्स मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स उनको ये नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, साल 2023 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स साल 2023 में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था कैथलीन कैरियोके और ड्यू वेस्टमैन को। एग्जाम के जो हाल ही के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं उनमें पिछले 2-1 साल का करंट अफेयर भी पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स हमको 2023 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम भी याद होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रेंड्स इनको हमने डिस्कस करा है डिटेल में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स फ्रेडरिक जी बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ये सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 31 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल को किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उनको डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। एक बार इनको फिजिक्स के क्षेत्र में और दूसरी बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार को डिस्कस कर लिया है। कल फ्रेंड्स हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।